वेलकम टू द एग्जाम धुआं धुआं। जय हिंद चीते। अभी देखेंगे फटाफट यहाँ पे करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये कौन थे? अवनी लेखाड़ा। कौन थी ये? अवनी लेखाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा जा रहा है तालिबान के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम पड़ा? तो इसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या है ये? ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश का अभी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रतिवर्ष उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 21 अगस्त को। एनटीपीसी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने कहा अपने सिमदराही थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है। कहाँ पे है चीते? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? बोलो, आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय था कनेक्शंस। क्या था? कनेक्शंस। कनेक्शंस बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज का हस्ताक्षर किए है? इस पर कौन सा देश है जो हस्ताक्षर किया है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफ़गानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया? तो ये थे अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह। ठीक है। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है PR श्री राजेश को। PR श्री राजेश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये कौन सा मंत्रालय है चिते? देखते हैं कौन सा मंत्रालय ने इसको किया है चालू। तो ये है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है। तो इसका आंसर है C नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है अमित रोहिदास। क्या है? अमित रोहिदास को। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर जो कि बच्चे को गाइड करते रहें, उन्हें कहते हैं मेंटोर। ठीक है। उन्हें हम आदर्श अपना मानते हैं। तो ये कौन सा अभिनेता को अपॉइंट किए हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? तो ये है सोनू सूद। सोनू सूद बहुत फेमस हुए थे। ठीक है। इन्होंने बहुत ही फिलैंथ्रोपिस्ट काम किया है। फिलैंथ्रोपिस्ट बोले तो जो मानव सेवा में अपनी जीवन बिताए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क का प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये कैथी होचुल। कैथी होचुल। हिल डुल मत कर ए होचुल, तो न्यूयॉर्क की गवर्नर है ना, समझ रहे हो? ऐसे याद करो। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट बनाया है? ये है IIT मद्रास। कौन सा ये इंस्टीट्यूट है? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये विद्या बालन जी को। किनको? विद्या बालन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हील फ्रेंडली हाईवे स्टेट बना? तो ये स्टेट है आपका, ये रोड है जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। ठीक है। ई व्हील फ्रेंडली हाईवे बना। ठीक है। ई व्हील फ्रेंडली हाईवे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? तो ये न्यू दिल्ली। कहाँ? न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में किसकी अभी मुख्यमंत्री की सरकार है? तो आपका है ना, और इसमें है आपका अरविंद केजरीवाल। ठीक है। अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट देखते हैं, आम आदमी की पार्टी की सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य किया है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा? नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा है। नीरज चोपड़ा जो हाल ही में गोल्ड मेडल जीते थे किस खेल में? तो जेवलियन थ्रो। क्या? जेवलियन थ्रो में। और कहाँ पे हुआ था ओलंपिक? तो जापान, टोक्यो। ठीक है। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो
तो ये हिमाचल प्रदेश। अगर बोलेगा कि 100% आबादी को, मतलब उसमें ये नहीं कि वयस्क, उसमें पूरे सिटीजन्स को वैक्सीन लगाने वाला पहला स्टेट का कौन सा वो सिटी है, तो वो है आपका भुवनेश्वर। क्या? भुवनेश्वर। ठीक है, लेकिन इसमें वयस्क पूछा तो वयस्क में हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चीते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है, तो लक्षद्वीप। कहाँ? लक्षद्वीप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो इसे रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद जी जो थे उनके जन्मतिथि पे क्या होता है बताओ, इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करो। इनके जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं खेल दिवस, भारतीय खेल दिवस। ठीक है, और 28 फरवरी को मनाया जाता है साइंस डे ना, साइंस दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो ये धृति बनर्जी को बनाया गया है। ठीक है, 100 साल के इतिहास में पहली बार ये महिला बनी है जो कि ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कोई महिला निदेशक बन के आई है। वो कौन है? धृति बनर्जी। याद रखो इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरित राशि क्या है, तो 3 ट्रिलियन रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है, तो ये IIT रुड़की। ये कहाँ पे है? IIT रुड़की उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट है सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है, ये कौन सा है मंत्रालय? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये DBS बैंक है। और ये कहाँ की बैंक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट बताओ, कमेंट करो फटाक से। चलो अभी जान ही लो, सिंगापुर। क्या है चीते? सिंगापुर का ये बैंक है, और इसे वर्ल्ड में द बैंकर का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट बैंक है अभी पूरे संसार में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया, तो ये है हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, यहाँ के है मुख्यमंत्री, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हमने चंडीगढ़ जावा ना। नेक्स्ट देखते हैं चीते। नेक्स्ट है यहाँ से हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना, तो काजीरंगा। कहाँ पे है, तो असम में। असम की राजधानी दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है, तो ये कहाँ पे है, तो केरला में शुरू किया गया है। कहाँ पे चीते? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है, तो ये 14 अगस्त को। क्या? 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो ये है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और इसे भारत की क्या बोलते हैं हम लोग बताओ? इसे भारत का इसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है RBI का भी मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है और इसे आर्थिक संस्थाओं की भूमि भी कहते हैं, किसको? मुंबई को। ठीक है, भारत की आर्थिक भूमि है वहाँ पे। ठीक है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा कर दी है, तो ये हुआ है 7 अगस्त को मनाने की। ठीक, नेक्स्ट है 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो ये है 79वां। ठीक है, 79वां। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 7, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर
और 4 ब्रॉन्ज। याद रखो, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो 4 और 2 6 और 1 7। नेक्स्ट है हाल ही में 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? अभी बताते थोड़ी देर पहले, भुवनेश्वर। कहाँ की है ये राजधानी? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? तो वैदेही डोंगरे। हाल ही में कौन सा राष्ट्र ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये राज्य है आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। क्या? बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रूस में आयोजित किया जाएगा और रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या? मॉस्को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 122वां। कितना? 122वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये हॉटन। क्या? हॉटन। नेक्स्ट है, और सबसे रहने लायक सिटी कौन सा है? तो अशागाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? तो ये इसरो द्वारा। किसके द्वारा? इसरो। और इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। और इसरो की राजधानी, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ठीक है। और इसका जो प्रक्षेपण केंद्र है जहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है वो कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा। कहाँ पे चीते? श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल, N से नेशनल, A से एरोनॉटिकल, S से स्पेस और A से एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नासा का ये होता है फुल फॉर्म। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल हिंदी 2021 युद्ध का अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये भारत और सऊदी अरबिया। किसके बीच? भारत और सऊदी अरबिया के बीच। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है? तो ये लद्दाख। कहाँ? लद्दाख। ठीक है। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो ये 15-20 वर्ष के बाद स्क्रैप हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है। नहीं चला पाएंगे आप लोग रोड पे। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो ये लद्दाख द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? लद्दाख। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर की सरकार है यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र एवं महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल। किनको? जोया अग्रवाल जी को। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाक से, चलो चलते हैं फटाक से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, ये थीम थी। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामले सामने आया? तो ये गिनी का। किसका? गिनी का। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो ये है PV सिंधु। कौन? PV सिंधु। तेलंगाना से बिलोंग करती है। ठीक है। क्या खेलती है? बैडमिंटन। भारत की प्रमुख द्विवार्षिकी सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? गांधीनगर। कहाँ पे है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को हराकर। किसको हराकर? जर्मनी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो अवतार सिंह भसीन। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी महाअभियान शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षरित करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो ये जर्मनी। कौन? जर्मनी। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो सहरोज काशिफ। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये चीतें किया गया है उत्तराखंड का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कोपेनहेग है, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये रूस से खरीदा जाएगा। भारत जो है रूस से खरीदेगा ये राइफल। ठीक है, हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप्स में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? सुजलम अभियान की। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस क्या है नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं चमोली नेशनल पार्क। वो किस लिए फेमस है? तो फूलों की बगीचों के लिए। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल की राजधानी जेरूसलम। ठीक है, पृथ्वी का स्वर्ग जिसको बोलते हैं हम लोग, उपनाम के नाम से जानते हैं जेरूसलम को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है? तो सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को। कब मनाएंगे पराक्रम दिवस? तो 23 जैन। ठीक है, 23 जनवरी। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया मेघालय की राजधानी शिलोंग। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्चर ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और ये इसकी ऊंचाई जो है एफिल टावर से भी 34 मीटर ज़्यादा हाइट पे है। ठीक है, टोटल इसका हाइट बोले तो 359 मीटर। सोच सकते हो चीते। नेक्स्ट है चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी, दोनों के साथ भारत ने ये समझौता जारी किया और शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पेट्रोलियम। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बड़ा? तो मयिलादुतुरई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है अमित केसरवानी जी को। किन्हें? अमित केसरवानी जी को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो कोयला खान के लिए। किसके लिए? कोयला खान के लिए। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज़ के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ये ताइवान के लिए, ताइवान के चलते। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने ब्राज़ील में अमेजनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया है? तो PSLV C-51 के द्वारा। PSLV C-51। 81 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो ये रहा कहाँ पे? लक्षद्वीप में। कहाँ पे जीते? लक्षद्वीप। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ ऋण समझौता किया है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ ये समझौता हुई है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कोनेरू हम्पी। और ये क्या चीज़ खेलती हैं? बताओ चिते? चेस खेलती हैं। याद रखो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या खेलती हैं ये? कोनेरू हम्पी चेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को
लॉन्च किया गया, तो इफ़को द्वारा, इफ़को, ठीक है, फर्टिलाइज़र कंपनी है बहुत बड़ी इंडिया की, ठीक है। हाल में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है, तो ये SBI ने की है, SBI, क्या, SBI बैंक ने, ठीक। नेक्स्ट है, भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है, तो किस किट को दी गई है, कोविसेल्फ को, क्या, कोविसेल्फ। जैसा कि देखने से ही लगता है कोविसेल्फ मतलब आप खुद की सुरक्षा खुद ही जांच कर सकते हैं। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया था, उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में। कौन सा सिटी में, तो भुवनेश्वर, ठीक है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया, तो ये है नई दिल्ली। कहाँ, नई दिल्ली को। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया, बांग्लादेश को। किसको, बांग्लादेश को। काला कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, एस्टोनिया की। किसको, एस्टोनिया की। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये है HDFC बैंक, HDFC। इसका मुख्यालय है मुंबई, मुंबई का किंग कौन, समझ रहे हो। चलो चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है, तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, क्या, वेलिंगटन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी रखी, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ, बहराइच। भारत अपने किस पड़ोसी देश से सहतूत बांध पर निर्माण कर रहा है, कहाँ पे सहतूत बांध का निर्माण हो रहा है, अफगानिस्तान में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया, तो इसमें दिया गया अक्षय कुमार जी को। किनको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है अक्षय कुमार को, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई, तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, अल सल्वाडोर को किया गया। और हाल ही में चाइना को भी क्या कर दिया गया है, मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 100 लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है, तो ये पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। किससे संबंध, लाइट हाउस परियोजना का संबंध है पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स।